अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, इनके दरमियान हमने टू नंबर्स जो हैं रैशनल नंबर्स और फाइंड करने हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 1/3 एंड 1/4। चलो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है क्वेश्चन 1/3 एंड 1/4। अब हम इनको कैसे फाइंड करेंगे, टू रैशनल नंबर्स। हम पहले इन दोनों नंबर्स को लिख लेंगे 1/3 प्लस 1/4। इसको डिवाइड हम कर देंगे 2 पर। होल को डिवाइड किस पे कर देंगे, 2 पे कर देंगे। अब हम इससे नेक्स्ट क्या करेंगे, जब दो वैल्यूज़ हमारे पास ऐसे हों 1/3 प्लस 1/4, उनके ऊपर में कुछ हो तो हम उसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3 और 4। 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, 4 हम वैसे लिख लेंगे। 2 1 ज़ा 1 वैसे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 पे इसको करेंगे डिवाइड, 1 वैसे आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2। अब ये जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास जवाब आ जाएगा वो इसका एलसीएम होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। हमारे पास कितना आ जाता है, 12 आ जाता है हमारे पास। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या होगा, 12। अब इसके डिवाइड में हमारे पास क्या था, 2 था। ये जो नंबर है इसको हम इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वाले के नीचे ऊपर डिवाइड करेंगे, जो इसका आंसर आ जाएगा इसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास आया था 12। 12 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 4 ज़ा 12। इसके ऊपर क्या आ गया हमारे पास, 4। 4 को मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1 के साथ, 1 × 4 प्लस। अब हम फिर क्या लिखेंगे, 12। इसको डिवाइड किस पे कर देंगे, इसके नीचे क्या है, 4 है। 4 3 ज़ा 12, 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। 3 1 ज़ा 3। अब हम इसे नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय 12। ये हमारे पास इसके डिवाइड में है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2। अब 4 + 3 कितने होते हैं, 7। 7/12। अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसके डिवाइड में कुछ ना हो, उसके डिवाइड में क्या होता है, 1 होता है। हम अगर किसी चीज़ का साइन चेंज, जो डिवाइड का साइन है उससे मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। जैसे 1/2 कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह रख देंगे। अब हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं, इसमें कुछ भी हमारे पास कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, 7 1 ज़ा 7 और 12 2 ज़ा 24। इधर कर भी लेते हैं, 12 2 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास एक रैशनल नंबर जो है वो ये आ गया है, 7/24। अब हम चलते हैं सेकंड इसका नंबर फाइंड करते हैं। अब हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास पहले था 1/3 एंड 1/4। न्यू नंबर्स हमारे पास क्या आया है, 7/24। अब हम इसको कर लेंगे 7/24 प्लस हम इसको कर लेंगे 1/4 के साथ, और डिवाइड हम इसको कर देंगे 2 पर, क्योंकि हमने सेकंड नंबर फाइंड करना है। जो हमारे पास एक न्यू वैल्यू है ये उसको लिया है, और जो लास्ट हमारे पास सेकंड वैल्यू थी 1/4 उसको लिया है। उन दोनों को प्लस करके डिवाइड किस पे कर देना है, 2 पे कर देना है। अब हम ये दोनों वैल्यू भी हमारे पास वैसे ही हैं, 7/24 और 1/4। हम इनका एलसीएम ले लेंगे। इधर लिख लेते हैं 24 और 4। 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 24। इसके डिवाइड में हमारे पास क्या था, 2, वो हमने वैसे ही लिख दिया। अब 24 को डिवाइडेड करेंगे हम 24 पर। फर्स्ट के डिवाइड में क्या था, 24 था। 24 1 ज़ा 24, तो 1 को मल्टीप्लाई कर किससे कर देंगे, 7 से। 1 × 7 प्लस, अब हमारे पास इधर 4 है, 24 को डिवाइड करेंगे 4 पर। 4 6 ज़ा 24। अब हमारे पास जो 6 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 के साथ। 6 × 1, 7 1 ज़ा 7 प्लस 6 1 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय क्या है, 24। अब ये 2 हमारे पास क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो हमने इधर डिवाइड का साइन लगाया और 2 लिख दिया। अब हम लिखते हैं 7 और 6 हमारे पास कितने होते हैं, 13/24। अगर हमारे पास कोई नंबर हो जिसके डिवाइड में कुछ भी ना हो, उसके डिवाइड में क्या होता है, 1 होता है। और अगर हम डिवाइड के साइन को चेंज कर दें मल्टीप्लाई में, तो हम इधर जो है वो वैल्यू चेंज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह रख देते हैं। 1/2 आ जाएगा इसका। अब इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, 13 1 ज़ा 13 और 24 2 ज़ा 48 होता है। 24 × 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 48।
डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टू वैल्यूज़ आ गई। एक आ गई हमारे पास 13/48। ये वाली जो फर्स्ट पे हमारे पास आई थी वो थी 7/24। फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया और सेकंड जो था वो 13/48। यही दो नंबर्स उसने हमें फाइंड करने का कहा था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2, जो हमारे पास क्या है 3 और 4। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसकी भी सेम पहले जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया है वैसे ही करना है। दोनों नंबर्स को हम प्लस कर लेंगे। 3 + 4 डिवाइड इसको कर देंगे 2 पर। 3 और 4 कितने हो जाते हैं 7। 7/2 हमारे पास ये फर्स्ट जो था वो रैशनल नंबर आ गया। अब हमने सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है। इनके 3 और 4 के साथ हमारे पास कौन सा नंबर आ गया 7/2। अब हम इन दोनों को जो है वो प्लस करके नेक्स्ट नंबर निकालेंगे। हमने लिख लिया 7/2 + 4 और इसके डिवाइड में हमारे पास क्या था 2 था। अब 7/2 अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों, उनमें से एक के ओवर में तो कुछ हो, दूसरे के ओवर में कुछ ना हो, किसी पर डिवाइड ना हो रहा हो, तो जो फर्स्ट के ओवर में होता है वही उसका रैशनल नंबर, वही उसका जो होता है एलसीएम होता है। हमने ले लिया। इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 2। जब हम 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले हमने 2 1 ज़ा 2 था, इसको डिवाइड किया तो 1 आ गया। 1 × 7 आ गया प्लस अब 2 को 4 के साथ किया, 2 4 ज़ा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और इसके डिवाइड में हमारे पास क्या था 2 था। 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 4 ज़ा 8 डिवाइड में 2 था और ये जो डिवाइड में 2 था हमने इसको इधर लिख लिया। अब हमारे पास अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है लेकिन उसके इधर कुछ भी नहीं है तो उसके ओवर में क्या होता है 1 होता है। अब हम लिख लेते हैं 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइड के चेंज को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 1 को ऊपर लिख लेंगे, 2 को नीचे लिख लेंगे। 7 + 8 कितने होते हैं 15। 15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1/2। अब इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे 15 1 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास दो नंबर्स आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, एक हमारे पास आ जाता है 7/2 और दूसरा क्या जाता है 15/4। हम लिख लेते हैं 7/2 और 15/4। ये वही दो 15/4 ये वही दो रैशनल नंबर्स थे जो हमें फाइंड करने का कहा गया था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3, जो कि हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड 4 डिवाइडेड बाय 5। हमने इनके सेंटर में 2 रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। चलिए हम लिख लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5। इन दोनों को प्लस कर देंगे और 2 पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास ऐसी वैल्यू हो जिसका हमने एलसीएम लेना हो लेकिन दोनों वैल्यूज़ के नीचे सेम वैल्यू हो हमारे पास, जैसे 3 के नीचे भी 5 है और 4 के डिवाइड में भी क्या है 5 है, तो हमारे पास उसका एलसीएम वही नंबर आ जाता है। हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब अगर हम 5 को 5 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या जाता है 1 आ जाता है। 1 × 3 प्लस फिर हम 5 को 5 पर डिवाइड कर देते हैं। 5 1 ज़ा 5, तो 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से। 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4। इसके डिवाइड में क्या था 2 था। 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 1 ज़ा 4 डिवाइड में क्या था 5 और इसके जो डिवाइड में था हमने इधर लिख लिया डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास क्या जाता है, हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 3 + 4 क्या जाता है 7। 7 डिवाइडेड बाय 5। अब इधर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, डिवाइड का साइन को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, जिसके ओवर में कुछ नहीं होता उसके ओवर में 1 होता है, इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर की जगह और न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा, जैसे 1/2। अब इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम इसको लिख देंगे 7 1 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 10। एक नंबर हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो इस नंबर को लेंगे हम और हमारे पास जो फर्स्ट ये जो सेकंड पे नंबर है 4/5 इसको लेंगे हम इधर से। तो 7/10 प्लस कर लेंगे इसके साथ 4/5 को और इसको डिवाइड किस पे कर देंगे, डिवाइड इसको कर देंगे हम 2 पर। अब हम इसका इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 10 और 5। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा क्या आ जाएगा हमारे पास 10। अब हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 10 लिख लिया। अब हमने 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या जाता है 1 आ जाता है। तो 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा प्लस अब इसके डिवाइड में हमारे पास क्या है 5 है।
अब 10 को अगर हम इधर रखते हैं 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 2 ज़ा 10 आ जाता है हमारे पास। तो 2 जो है 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 के साथ। 2 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। तो इसके डिवाइड में हमारे पास क्या था, 2 था। अब हम इसको लिख लेते हैं 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 10। अब ये जो 2 है डिवाइड में, हम इसको इधर लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 2। चलें चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। अब इधर हमारे पास क्या था, हमारे पास था 7 प्लस 8, 7 और 8 हमारे पास होते हैं 15 डिवाइडेड बाय 10। इधर लिख लिया हमने 15 डिवाइडेड बाय 10। और हमारे पास इसका जो दूसरा पार्ट था, डिवाइड किसके साथ ये हो रहा था, 2 के साथ। तो हम इधर लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 2। अब 15 बाय 10 डिवाइड का जो था इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। अब इस ये कैंसिल हो रहा है। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4। हमारे पास जो सेकंड नंबर आ गया वो क्या आ गया, 3/4। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था यहाँ, 7/10। ये वाला 7/10 हमारे पास आया था। फिर हमारे पास आ गया 3/4। तो हमारे पास दोनों नंबर जो हमने फाइंड करने थे वो आ गए हैं, 7/10, 3/4। यही हमने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई है, आपको क्वेश्चन समझ आ गए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट भी आपको ऐसे ही यूज़फुल मुफीद वीडियोज़ मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।